तो चैप्टर नेम इशू ऑफ डिबेंचर, क्लास 12th, टी एस गरवाल, क्वेश्चन नंबर 13, यानी कि इशू ऑफ डिबेंचर का क्वेश्चन नंबर 13 टी एस गरवाल का। तो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपकी एक जॉय लिमिटेड नाम की एक कंपनी ने है जिसने बाउटेड ए बिल्डिंग फॉर 9 लाख रुपीज एंड द कंसिडरेशन वॉज पेड बाई इशूइंग 10% डिवेंचर ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ 100 इच एट डिस्काउंट ऑफ 10%। कहना यह चाहता है क्वेश्चन की एक जॉय लिमिटेड नाम की एक कंपनी है जिसने किसी वेंडर से एक बिल्डिंग परचेज करी है 9 लाख रुपए की। इसके बदले जॉय लिमिटेड ने कोई कैश नहीं दिया, इसके बदले जॉय लिमिटेड ने पेमेंट करने के लिए अपनी कंपनी के डिबेंचर इशू कर दिए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको ये कह रहा है यहाँ का। और इस कंपनी यानी जॉय लिमिटेड की कंपनी के एक डिबेंचर की जो फेस वैल्यू थी ना वो आपकी 100 रुपये थी, लेकिन जिस वेंडर को कंपनी डिबेंचर इशू कर रहे हैं, क्यों इशू कर रही है डिबेंचर? क्योंकि कंपनी ने बिल्डिंग खरीदा है, उसके बदले कंपनी ने कैश नहीं दिया, उसके बदले कंपनी क्या कर रही है अपने एक डिबेंचर जिसकी कीमत 100 रुपये है वो इशू कर रही है एट डिस्काउंट ऑफ 10%। यानी कि फेस वैल्यू 100 रुपये है लेकिन उसको डिस्काउंट 10% दे के वो इशू कर रही है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ये निकाल लो कि जॉय लिमिटेड नाम की कंपनी उस वेंडर को 9 लाख की पेमेंट करने के लिए कितने डिबेंचर इशू करेगी। तो आइए निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालोगे? परचेज कंसिडरेशन डिवाइड में इशू प्राइस। तो आपको कितना पैसा देना है? आपको देना है 9 लाख रुपये उस वेंडर को। और आपकी इशू प्राइस क्या है? फेस वैल्यू आपकी 100 रुपये, लेकिन इसके ऊपर आपका 10% का डिस्काउंट है, यानी कि 100 रुपये का 10% होता है आपका 10 रुपये। इसका मतलब आपकी कंपनी 90 रुपये में डिबेंचर इशू कर रही है, यानी आपको 9 लाख रुपये उस वेंडर को देने हैं और एक डिबेंचर की कीमत आपकी 90 रुपये है। इसका मतलब आपको 9 लाख अपॉन में 90, यानी कि आपको कितने डिबेंचर इशू करने पड़ेंगे? आपको 10,000 डिबेंचर इशू करने पड़ेंगे। यानी कि जॉय लिमिटेड ने जिससे बिल्डिंग लिया है ना उसको 10,000 डिबेंचर इशू करने पड़ेंगे, यानी देने पड़ेंगे, क्योंकि एक डिबेंचर की कीमत 90 रुपये है और ऐसे आपको 10,000 डिबेंचर इशू करोगे तब जाके 9 लाख रुपये की पेमेंट हो पाएगी। वैसे फीस वैल्यू आपकी 100 रुपये थी, लेकिन आपने 10% का डिस्काउंट भी दिया है। ये तो आपकी सिंपल सी जनरल एंट्री होगी। सिंपल सा आपने निकाल लिया कि आपको कितने डिबेंचर इशू करने हैं। अब इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? तो इसकी जनरल एंट्री आपकी इसकी दो जनरल एंट्री होगी यहाँ पे। पहली एंट्री करोगे आप बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर। देखो, चूंकि आपको अकाउंटिंग किसकी करनी है? अकाउंटिंग आपको करनी है जॉय लिमिटेड की। ठीक है, तो आपको जॉय लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि जब जॉय लिमिटेड उस वेंडर से जब 9 लाख की जब बिल्डिंग खरीदे तो क्या होगा? जॉय लिमिटेड के पास 9 लाख की बिल्डिंग आएगी। और बिल्डिंग क्या है? बिल्डिंग आपकी एक एसिड होती है। इसका मतलब यह है कि जॉय लिमिटेड की बिजनेस की एसिड बढ़ जाएगी 9 लाख रुपए की। और आपको ये बात अच्छे से पता है कि जब भी बिजनेस की जब एसिड बढ़ती है तो क्या होता है? जब भी बिजनेस की जब एसिड बढ़ती है तो उसे हम डेबिट करते हैं, यानी यहाँ पे क्या करोगे आप? बिल्डिंग अकाउंट को आप डेबिट कर दोगे 9 लाख रुपए से। ठीक है, और टू वेंडर, यानी कि यहाँ पे जब आपने उस वेंडर से जब आपने 9 लाख की जब बिल्डिंग ली थी ना तो एक तो आपके एसिड बढ़ गई जिसको आपने डेबिट कर दिया, और उसी पॉइंट पे आपकी एक लाइबिलिटी भी क्रिएट हो गई उस वेंडर के प्रति कि आपको उस वेंडर को 9 लाख रुपए पेमेंट करना है। अभी आपने पेमेंट नहीं करा, लेकिन आपकी अभी एक 9 लाख रुपए की लाइबिलिटी क्रिएट हो गई उस वेंडर के नाम की। तो पहली एंट्री क्या करोगे आप? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, क्योंकि जब भी आपकी लाइबिलिटी बढ़ती है तो हम क्रेडिट करते हैं, इसलिए आप वेंडर को कर दोगे क्रेडिट। ये तो आपकी फर्स्ट एंट्री होगी। सेकंड एंट्री में क्या होगा? सेकंड एंट्री में आप उस वेंडर को पेमेंट कर दोगे। सेकंड एंट्री में आप क्या करोगे? उस वेंडर को पेमेंट कर दोगे। तो एंट्री क्या होगी? वेंडर अकाउंट डेबिट। कितना रुपये देना आपको वेंडर को? 9 लाख रुपए। यहाँ आपका आ जाएगा वेंडर अकाउंट डेबिट 9 लाख रुपए टू डिबेंचर, क्योंकि आपने डिबेंचर इशू करे हैं ना। तो और आपको पता है कि डिबेंचर जब इशू करते हैं तो आपका क्रेडिट होता है, यानी कि आपका डिबेंचर हो जाएगा क्रेडिट। लेकिन आपको ये बात भी पता होगी, आपने स्टार्टिंग में ये पढ़ लिया होगा कि डिबेंचर के सामने हमेशा फेस वैल्यू आती है और फेस वैल्यू आपकी 100 रुपये थी। ठीक है, तो इसका मतलब चूंकि आपने 10,000 डिबेंचर आप इशू कर रहे हो और एक आपकी फेस वैल्यू 100 रुपये है, यानी कि 10,000 इंटू में 100, तो आपका डिबेंचर भी तो आपका 10 लाख रुपये आएगा। डिबेंचर के सामने तो आप 10 लाख ही लिखोगे, क्योंकि डिबेंचर से हम हमेशा इंटू करते हैं फेस वैल्यू से जो आपका 100 रुपये था। ठीक है, यानी कि आपका डिबेंचर के सामने आपका 10 लाख रुपये आ गया। और जो आपने देखो, आपने 100 रुपये का डिबेंचर आपने 90 रुपये में इशू करा था, कोई आपने 10% का डिस्काउंट दिया था, यानी कि आपने 100 रुपये का डिबेंचर आपने 90 रुपये में इशू किया था। आपने 100 रुपये का डिबेंचर कितने में इशू किया था? 90 रुपये में। इसका मतलब एक डिबेंचर के ऊपर आपको 10 रुपये का लॉस हो रहा था। एक डिबेंचर इशू करने पे आपको 10 रुपये का लॉस हो रहा है। और आपने कितने डिबेंचर इशू करे हैं? आपने टोटल मिला के आपने 10,000 डिबेंचर इशू करे हैं, यानी कि 10,000 इंटू में एक डिबेंचर में 10 रुपये का लॉस, यानी कि 10,000 इंटू में 10, यानी आपको 1 लाख रुपये का लॉस हो गया।
जिसको आप एंट्री में दिखा दोगे, डेबिट कर दो। डेबिट क्यों करोगे? क्योंकि आपको पता है कि जब भी एक्सपेंस, लॉस और एसिड ये जब बढ़ती है तो हमेशा डेबिट करते हैं। इसलिए आप यहाँ पे आपको जो 1 लाख रुपए का जो लॉस हो रहा है ना, उसे आप डेबिट कर दोगे डिस्काउंट ऑन इश्यू अकाउंट से 1 लाख रुपए से, क्योंकि लॉस जब भी बढ़ता है तो उसे हम डेबिट करते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 था। देखो, अमृत लिमिटेड वाज प्रमोटेड बाय अमृत, यानी कि एक अमृत लिमिटेड नाम की एक कंपनी है जिसको प्रमोट किया गया है बाय अमृत और भास्कर के द्वारा। देखो, जो कंपनी को प्रमोट करते हैं ना, उसका मतलब ये होता है कि जो कंपनी का जो स्टार्ट हुआ था ना, तो उस कंपनी का जो मेन जो आइडिया जो आया था, यानी कंपनी को स्टार्ट करने का जो आइडिया जो आया था, उसे हम प्रमोटर कहते हैं। यानी जो अमृत लिमिटेड नाम की कंपनी को जो प्रमोट करने का मतलब ये नहीं कि प्रमोशन करना, नहीं। इसका मतलब यहाँ पे ये नहीं है। इसका मतलब प्रमोट करने का मतलब ये है कि जिसने आपकी कंपनी को स्टार्ट किया था, जो आइडिया लेके आए थे, यानी अमृत लिमिटेड नाम की कंपनी को सबसे पहली बार जो जिसका जो आइडिया जो आया था, वो आया था अमृत और भास्कर के द्वारा। और उस टाइम इस कंपनी की जो ऑथराइज जो कैपिटल थी ना, ऑथराइज कैपिटल, वो आपकी थी 1,000, 10,000, 10 लाख रुपए थी, डिवाइडेड इंटू 1 लाख शेयर ऑफ 10 ईच। यानी कि उस टाइम अमृत लिमिटेड की 10 लाख रुपए की ऑथराइज कैपिटल थी। ऑथराइज कैपिटल आपको पता होगा कि इससे ज़्यादा आपकी कंपनी कभी शेयर्स इशू नहीं कर सकती, आपकी मैक्सिमम लिमिट होती है, जो आपकी डिवाइडेड थी आपकी 1 लाख शेयर में, और एक शेयर आपका 10 रुपये का था। यानी कि 10,000, यानी आपके 10 लाख की ऑथराइज कैपिटल आपकी डिवाइडेड 1 लाख शेयर में, और हर एक शेयर की कीमत आपकी 10 रुपये थी। ये आपकी फर्स्ट लाइन में क्वेश्चन ये कह रहा है, अभी तक जितना हमने पढ़ा। आगे ये कह रहा है, द कंपनी डिसाइडेड टू इशू द कंपनी डिसाइडेड टू इशू 1,000 डिवेंचर ऑफ सो इच टू अमृत एंड भास्कर ऑफ इच फॉर देयर सर्विसेज इन इनकॉर्पोरेशन फॉर द कंपनी। जैसा कि मैंने आपको ये कहा कि अमृत और भास्कर वो ऐसे बंदे थे जिन्होंने आपकी अमृत लिमिटेड को स्टार्ट किया था, जिसे हम प्रमोटर्स कहते हैं। तो आज आज कंपनी ने ये डिसाइड करा है, आज अमृत लिमिटेड की कंपनी ने ये डिसाइड करा है कि जो हमारे अमृत साहब और भास्कर साहब जो थे ना, जिन्होंने हमारा बिजनेस स्टार्ट किया था, इनको हम अपनी कंपनी के 1,000 डिवेंचर देंगे फ्री में। यानी कभी कभी क्या होता है, कंपनी अपने प्रमोटर्स को खुश करने के लिए अपनी कंपनी के शेयर्स दे देता है, और कभी कभी कंपनी अपने कंपनी के डिवेंचर्स भी दे देता है। तो यहाँ पे ऐसा ही हुआ, अमृत लिमिटेड ने अपने कंपनी के डिवेंचर अमृत और भास्कर को दे दिया। कितने डिवेंचर दे रहे हैं? 1,000 डिवेंचर। और एक डिवेंचर कितने का? 100 ईच का। ऊपर आपकी 10 रुपये जो थी ना, वो आपकी शेयर की फेस वैल्यू थी। यहाँ पे कंपनी डिवेंचर इशू कर रही है, एक डिवेंचर की कीमत कितनी? आपकी 100 रुपये। क्यों दिया? क्योंकि उन्होंने अपनी सर्विस दी थी इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे, यानी जब स्टार्ट हुआ था कंपनी। तो आपको सिंपल से कुछ नहीं करना, आपको सिंपल से इसकी एंट्री पास करनी है। तो इसकी आपको सिंपल से 2 एंट्री होगी। देखो, जब भी आपने कंपनी के जब प्रमोटर को जब आप डिबेंचर जब देते हो ना, तो उस केस में आपको ये 2 एंट्री करनी पड़ती है। हाँ, ये 2 एंट्री करनी पड़ती है। फर्स्ट एंट्री क्या है? फर्स्ट एंट्री आपकी है इनकॉर्पोरेशन अकाउंट डेबिट। देखो, चाहे आप इनकॉर्पोरेशन लिखो, अभी बात कर रहा हूँ मैं एंट्री नंबर 1 की। अभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ? अभी मैं एंट्री नंबर 1 की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो आप फर्स्ट एंट्री करोगे, तो चाहे तो आप लिखो इनकॉर्पोरेशन अकाउंट डेबिट, या आप लिखो गुडविल, या आप लिखो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। यानी आप तीनों को में से आपको एक चीज लिखना है। या तो आप इनकॉर्पोरेशन को अकाउंट को डेबिट करो, या आप गुडविल अकाउंट को डेबिट करो, या आप प्रिलिमिनरी, यानी आपको इन तीनों में से किसी एक अकाउंट को डेबिट करना है, और क्रेडिट करना है आपको टू प्रमोटर अकाउंट। ये आपकी फर्स्ट एंट्री होगी जब आप प्रमोटर को जब आप डिबेंचर इशू करते हो। सेकंड एंट्री क्या होगी? सेकंड एंट्री आपकी होगी प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर 6 लाख रुपए। क्योंकि आपने 1,000 डिवेंचर इशू करे थे ना, 1,000 डिवेंचर आपने इशू करे हैं, आपने 1,000 डिवेंचर इशू करे हैं। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे मैंने अमाउंट मैंने गलत पुट कर दिया है। आपकी कंपनी ने 1,000 डिवेंचर इशू करा है, और एक डिवेंचर आपका 100 रुपये का है, यानी कि 1,000 इंटू में 100, तो यहाँ पे आपका आएगा 1 लाख रुपए। मैंने गलती से यहाँ पे लिख दिया 6 लाख रुपए, ठीक है। वो 1,000 इंटू में 100 यानी कि 10 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। एंट्री तो आपकी सेम होगी, वैसे अमाउंट आपको चेंज करना पड़ेगा, वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। कि तो आपकी फर्स्ट एंट्री क्या होगी? इनकॉर्पोरेशन अकाउंट डेबिट करो, या आप इनकॉर्पोरेशन की जगह गुडविल करो, या आप प्रीलिमिनरी एक्सपेंस करो। इनमें तीनों में से आपको एक को डेबिट करना है, और टू प्रमोटर, ये आपकी फर्स्ट एंट्री होगी। सेकंड एंट्री में क्या होगा? सेकंड एंट्री में आपको करना है प्रमोटर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, वही आपका 1 लाख रुपए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 था, जहाँ पे हमने प्रमोटर को शेयर
इशू जो डिबेंचर किए थे ना, जहाँ पे जो हमने प्रमोटर को जो डिबेंचर इशू करे, उसकी हमको एंट्री पास करनी है। 2 आपकी एंट्री होती है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है। थैंक यू। तो क्वेश्चन नंबर 15 चैप्टर आपका इश्यू ऑफ डिबेंचर का है। तो इसमें ये कह रहा है कि बी लिमिटेड इशू 9% डिवेंचर। देखो डिवेंचर के आगे जो आपकी रेट होती है ना, इसका जो परसेंट जो होती है, इसका मतलब ये होता है कि जो डिवेंचर के ऊपर जो आपको इंटरेस्ट देना होता है ना, वो आपका रेट लिखा होता है आगे, डिवेंचर के आगे जो आपका इंटरेस्ट लिखा होता है। यानी कि बी लिमिटेड इशू 9% डिवेंचर ऑफ ₹100 इच। यानी कि एक डिवेंचर की कीमत आपकी 100 रुपये है, जिसे फेस वैल्यू कहते हैं। लेकिन जब कंपनी ने जब इशू किया तो प्रीमियम पे किया 20% टू द वेंडर फॉर परचेज प्लांट कॉस्टिंग ₹6 लाख। अच्छा, ये कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपकी बी लिमिटेड नाम की कंपनी ने किसी वेंडर से 6 लाख रुपए की एक प्लांट खरीदा, लेकिन इसके बदले कोई पैसा नहीं दिया, कोई कैश नहीं दिया। इसके बदले बी लिमिटेड की कंपनी ने क्या करा, अपनी कंपनी के डिवेंचर्स दे दिए उस वेंडर को जिससे उसने प्लांट खरीदा था 6 लाख रुपए का। और एक डिवेंचर कितने का था आपका, ऐसे तो 100 रुपए का था, लेकिन इशू करते टाइम पे कंपनी ने 20% प्रीमियम, यानी कि 100 रुपए का 20% 20 रुपए, यानी कि 100 प्लस में प्रीमियम, यानी कि 120 रुपए में कंपनी ने डिवेंचर इशू कर दिया। तो सबसे पहले आप ये निकाल लीजिए यहाँ पे कि बी लिमिटेड यानी कि हमारी कंपनी कितने नंबर ऑफ डिवेंचर इशू करेगी उस वेंडर को। सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं, तो कितने करेगी, कितना रुपये आपको देना है उस वेंडर को, 6 लाख रुपए देना है ना वेंडर को, 6 लाख रुपए देना है। इसको हम डिवाइड करते हैं इशूड प्राइस से, ना कि फेस वैल्यू से। तो इशू प्राइस कितनी है आपकी, 120 रुपये, 100 रुपये फेस वैल्यू है और 20% इसके ऊपर प्रीमियम है, यानी कि 120 रुपये में आपकी कंपनी इशू कर रही है। यानी कि 6 लाख डिवाइड में 120, इसका मतलब बी लिमिटेड को उस वेंडर को जिससे उसे प्लांट खरीदा है 6 लाख रुपए का, उसे 5,000 डिवेंचर इशू करने पड़ेंगे। ये तो हमारी पहली बात हो गई। अब हम करते हैं इसकी जनरल एंट्री। तो क्या एंट्री होगी, तो यहाँ पे आपकी दो एंट्री होगी, दो एंट्री होगी, हाँ दो एंट्री होगी। पहली एंट्री क्या होगी, तो पहली एंट्री होगी आपकी प्लांट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। जैसे आपको पता है कि जब बी लिमिटेड जब उस वेंडर से जब प्लांट खरीद लेगी तो इससे क्या होगा, बी लिमिटेड का उस प्लांट आ जाएगा, यानी बी लिमिटेड की प्लांट क्या है, एक एसिड है, यानी कि एसिड बढ़ जाएगी। और जब ये एसिड बढ़ता है तो क्या होता है, जब भी एसिड बढ़ता है तो उसे हम डेबिट करते हैं। तो यहाँ क्या करना है आपको, प्लांट को डेबिट करना है 6 लाख रुपए से, क्योंकि आपके पास प्लांट आ रहा है, एसिड आपकी बी लिमिटेड की बढ़ रही है। और जैसे ही आपके पास ऐसा आया, जैसे ही आपके पास एसिड आया, तो आपकी एक लाइबिलिटी क्रिएट हो गई उस वेंडर को 6 लाख रुपए देने की। और जब लाइबिलिटी होता है क्या क्या करते हैं हम, जब लाइबिलिटी जब क्रिएट होता है तो हम करते हैं क्रेडिट, यानी कि क्या एंट्री होगी, प्लांट अकाउंट डेबिट टू वेंडर 6 लाख रुपए। ये तो जनाब आपकी फर्स्ट एंट्री होगी। अब सेकंड एंट्री देख लीजिए, सेकंड एंट्री क्या होगी, सेकंड एंट्री आपकी ये होगी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। जैसे कि मैंने आपको ये कहा कि जब बी लिमिटेड नाम की कंपनी ने उस वेंडर से जब 6 लाख के जब लिए थे ना एसिड, तो आपके उस वेंडर के प्रति एक लाइबिलिटी क्रिएट हो गई थी, जिसको आपने एंट्री नंबर 1 में दिखा दिया था, शो कर दिया था। आज क्या हो रहा है, आज आप उस वेंडर को पेमेंट कर रहे हो, यानी आप अपनी कंपनी के डिवेंचर उस वेंडर को दे रहे हो पेमेंट करने के लिए। तो जैसे आप उस वेंडर को पेमेंट कर दोगे, तो आपकी उस वेंडर नाम की लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी, जिसको आपने एंट्री नंबर 1 में शो किया था। और आपको ये बात पता होगी अच्छे से कि जब भी लाइबिलिटी कम होती है तो उसे हम डेबिट करते हैं। तो इसलिए क्या होगा आपका, वेंडर अकाउंट डेबिट 6 लाख रुपए, आपकी लाइबिलिटी खत्म हो गई उस वेंडर नाम की। टू डिवेंचर, जैसा कि आपको पता है कि शेयर कैपिटल और डिवेंचर के सामने हमेशा आता है फेस वैल्यू, क्योंकि सारी पेमेंट आप डिवेंचर के थ्रू ही कर रहे हो। और आपने यहाँ पे ऑलरेडी निकाल लिया था स्टेप नंबर 1 के अंदर कि हमारी कंपनी 5,000 डिवेंचर इशू करेगी, और एक डिवेंचर की फेस वैल्यू आपकी थी 100 रुपये, यानी कि 5,000 इंटू में 100, यानी हमारी कंपनी कितने डिवेंचर इशू करेगी, हमारी कंपनी 5 लाख डिवेंचर इशू करेगी उस वेंडर को। ठीक है। और जो आपको यहाँ पे जो 30 रुपये प्रीमियम का था ना, प्रीमियम क्या है, प्रीमियम आपकी एक इनकम है, प्रीमियम आपकी एक इनकम, डिस्काउंट आपके लिए लॉस होता है जिसे आप डेबिट करते हो, और प्रीमियम आपके लिए इनकम होता है, क्योंकि यहाँ पे आपकी इनकम है तो इसे आप कर दो क्रेडिट, यानी कि क्या होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट 1 लाख रुपए से। एक डिवेंचर पे आपका 20 रुपये का प्रीमियम था, और ऐसे आपने 5,000 डिवेंचर इशू करे हैं, यानी कि 5,000 इंटू में 20, यानी कि 1 लाख रुपए आ गया। यानी फर्स्ट एंट्री क्या होगी, फर्स्ट एंट्री होगी प्लांट अकाउंट डेबिट टू वेंडर 6 लाख रुपए, और सेकंड एंट्री आपकी होगी वेंडर अकाउंट डेबिट
टू डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम, आपका ये आपका अमाउंट हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 था टीएस अग्रवाल का इश्यू ऑफ डिवेंचर का। तो क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें ये कह रहा है कि एक आपकी अनन्या लिमिटेड नाम की एक कंपनी थी, परचेज ए एस्टेब्लिश बिजनेस फॉर ₹2 लाख पेबल एज ₹65,000 by check and the balance by issuing 9% debenture of so each at discount of 10%। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक आपकी अन्य लिमिटेड नाम की एक कंपनी है जिसने किसी का बिजनेस खरीद लिया है। जिसने किसी का क्या खरीदा है? जिसने किसी का बिजनेस खरीद लिया है 2 लाख रुपए में। 2 लाख रुपए में अन्य लिमिटेड ने किसी का बिजनेस खरीद लिया है। आगे ये कह रहा है जब इसकी पेमेंट करने की बारी आई ना, पेमेंट तो करना पड़ेगा ना, तो जब पेमेंट करने की जब बारी आई तो अनन्या लिमिटेड ने उस 2 लाख की जो बिजनेस खरीदा उसके बदले 65,000 रुपये का पेमेंट बाय चेक कर दिया, जैसा कि क्वेश्चन ये भी कह रहा है हमें, ठीक है। एंड द बैलेंस बाय इशूइंग 9% डिबेंचर ऑफ सो इच एट डिस्काउंट ऑफ 10%। कहने का मतलब ये है, देखो आपको जिससे अनन्या लिमिटेड ने बिजनेस खरीदा था उसको 2 लाख रुपए देने थे। उस 2 लाख में उस 2 लाख का 65,000 की पेमेंट तो चेक से हो गई। तो अब कितना बचा बैलेंस? अब आपका बैलेंस बचा 1,35,000 रुपये। 2 लाख में 65,000 रुपये आपने चेक दे दिया। अब बैलेंस बचा है 1,35,000 रुपये, जिसके बारे में क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसके बारे में ये कह रहा है कि बैलेंस बाय इशूइंग 9% ऑफ डिबेंचर ऑफ सोइच, यानी कि बैलेंस अमाउंट के लिए अनन्या लिमिटेड अपनी कंपनी के डिबेंचर इशू कर रही है। और एक डिबेंचर की कीमत क्या है? एक डिबेंचर की फेस वैल्यू आपकी 100 रुपये है। जिसे इशू कितने में किया कंपनी ने? जिसको इशू किया कंपनी ने डिस्काउंट ऑफ 10%, यानी कि 100 रुपये का 10% होता है 10 रुपये। इसका मतलब 90 रुपये में कंपनी ने इशू करा है। फेस वैल्यू आपकी 100 रुपये, डिस्काउंट 10%, यानी कि कंपनी ने 90 रुपये में इशू करा है। तो सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं कि हमारी अनन्या लिमिटेड नाम की कंपनी कितने नंबर ऑफ डिबेंचर इशू करेगी उससे जिससे हमारी कंपनी ने बिजनेस खरीदा है। तो कितने डिबेंचर इशू करेगी? देखो वैसे तो आपको 2 लाख रुपए देने हैं, वैसे तो आपको उस वेंडर को आपको 2 लाख रुपए देने हैं जिससे हमारा बिजनेस खरीदा कंपनी ने, लेकिन उस 2 लाख में 65,000 रुपये की पेमेंट आपने ऑलरेडी चेक से कर दी है। तो अब कितना देना है आपको? अब आपको देना है 1,35,000 रुपये, इसको हम डिवाइड कर देंगे इशू प्राइस से, ना कि फेस वैल्यू से। हम डिवाइड करते हैं हमेशा इशू प्राइस से, जो आपका 90 रुपये है। 100 रुपये फेस वैल्यू, 10 रुपये डिस्काउंट, यानी कि 90 रुपये है। यानी कि 1,35,000 आपको डिवाइड करना, ना कि 2 लाख से डिवाइड नहीं करना आपको करना है 1,35,000 डिवाइड। उस 2 लाख का 65,000 की पेमेंट आपने ऑलरेडी कर दिया है, यानी कि 1,35,000 डिवाइड में 90 कितना आएगा? 1,500 आएगा। यानी कि अनन्या लिमिटेड 1,500 डिबेंचर इशू करेगी। एक तो 65,000 रुपये का चेक देगी, इसके अलावा 1,500 डिबेंचर भी इशू करेगी, एक डिबेंचर 90 रुपये का। ठीक है, ये तो आपकी यहाँ तक की बात हो गई। अब हम जनरल एंट्री भी कर लेते हैं इसकी। क्या है? तो यहाँ पे आपकी 2 जनरल एंट्री होगी, जैसा हम करते हुए आ रहे हैं प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ भी 2 एंट्री होगी। फर्स्ट एंट्री क्या होगी? एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। जैसे अनन्या लिमिटेड, देखो बिजनेस खरीदने का मतलब क्या होता है? बिजनेस खरीदने का मतलब ये होता है कि उस कंपनी के जितने भी आपके एसेट्स हैं उस पे आपका हक होगा। यानी कि आज से अनन्या लिमिटेड का उस बिजनेस पे जितने भी एसेट होगी, अब से अनन्या लिमिटेड का उस पे हक होगा। यानी अनन्या लिमिटेड के पास एसेट आएगा तो आप क्या कर दोगे? एसेट अकाउंट को आप डेबिट कर दोगे टू वेंडर। जैसे ही एसेट आएगा तो अनन्या लिमिटेड के जिससे बिजनेस खरीदा है ना, उसके प्रति एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। और आपको पता है कि जब भी लायबिलिटी क्रिएट होता है तो हम उसे करते हैं क्रेडिट। यानी एंट्री क्या होगी? फर्स्ट एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, क्योंकि आपकी एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई कि आपको उस बंदे को पेमेंट करना है क्योंकि आपने उसका बिजनेस खरीदा है। क्या हो गई एंट्री? एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। ये आपकी फर्स्ट एंट्री होगी। जब आपने उसका बिजनेस खरीदा था तो आपके पास एसेट आई थी, तो इसकी आपने फर्स्ट एंट्री कर ली और आपकी एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई। ठीक है, अब आइए आप एंट्री नंबर 2 में। एंट्री नंबर 2 में क्या होगा? एंट्री नंबर 2 में ये होगा कि आप उस वेंडर को पेमेंट कर दोगे। यानी जिससे अन्य लिमिटेड ने बिजनेस खरीदा था 2 लाख रुपए का, उसकी पेमेंट कर देगी एंट्री नंबर 2 में। क्या एंट्री होगी? वेंडर अकाउंट डेबिट। देखो जैसा कि एंट्री नंबर 1 में क्या हुआ था, आपकी एक वेंडर नाम की लायबिलिटी क्रिएट हो गई थी क्योंकि आपने उसका बिजनेस खरीदा था। तो आज क्या हो रहा है? यानी एंट्री नंबर 2 में क्या हो रहा है? एंट्री नंबर 2 में आप उस वेंडर को पेमेंट कर रहे हो। तो जैसे ही आप उस वेंडर को पेमेंट कर दोगे तो आपकी वेंडर के प्रति जो लायबिलिटी थी ना, वो आपकी खत्म हो जाएगी।
यानी आप 2 लाख रुपए से उस वेंडर की लायबिलिटी को खत्म कर दोगे। और आपको पता है कि जब भी लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट करते हैं, जब एसेट कम होता है तो हम क्रेडिट करते हैं, और जब लायबिलिटी कम होता है तो हम डेबिट करते हैं। ये रूल है आपका गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। तो वेंडर अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपए। टू डिवेंचर, टू डिवेंचर देखो आपकी कंपनी कितने डिवेंचर इशू कर रही है, अब आप निकाल चुके हो कि हमारी कंपनी यानी अन्य लिमिटेड कितने डिवेंचर इशू कर रही है, 1500, यानी कि 1500 इनटू में। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि डिवेंचर और शेयर कैपिटल में क्या आता है। डिवेंचर और शेयर कैपिटल में हमेशा आती है फेस वैल्यू, यानी कि 100 रुपये, यानी कि 1500 डिवेंचर आप इशू कर रहे हो, 1500 इंटू में 100 यानी कि 1.5 लाख रुपए आपका आएगा डिवेंचर के, यानी कि टू रेट ऑफ डिवेंचर 1.5 लाख रुपए, 1500 इंटू में 100। टू बैंक, जो आप 65,000 रुपए की जो पेमेंट जो आप चेक से कर रहे थे ना, तो आप 65,000 रुपए से क्या करोगे, अपना बैंक का बैलेंस कम कर दोगे। यानी कि बैंक क्या एक एसिड है, तो आप जब भी एसिड कम होता है क्या होता है, जब भी एसिड कम होता है तो क्रेडिट करते हैं, यानी कि जो आप पेमेंट कर रहे हो चेक से उसके लिए आप कर दोगे टू बैंक 65,000 रुपये। अगर आप कैश पे करते तो यहाँ पे कैश आ जाता टू कैश, लेकिन चूंकि आप चेक पे कर रहे हो तो यहाँ पे आपका आएगा टू बैंक 65,000 रुपये। और इस क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा था ना कि आपकी फेस वैल्यू 100 रुपये थी, लेकिन आपने इशू करा था 90 रुपये में, यानी एक डिबेंचर के ऊपर इशू करते टाइम आपको 10 रुपये का लॉस हो रहा था। एक डिबेंचर के ऊपर जब आप इशू कर रहे थे 100 रुपये का था, इशू कर रहे हो आप 90 रुपये में, यानी एक डिबेंचर के ऊपर आपको 10 रुपये का लॉस हो रहा है। और ऐसे आपने एक नहीं, ऐसे आपने 1500 डिबेंचर इशू करे हैं, यानी कि 1500 इंटू में 10 यानी कि 15,000 रुपये का आपको लॉस हो गया, जैसे हम कहते हैं डिस्काउंट ऑन इशू। और आपको पता है कि जब भी लॉस और एक्सपेंस होता है तो उसे हम डेबिट करते हैं, यानी कि डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिट 15,000 रुपये। तो ये आपकी एंट्री नंबर 2 हो गई। तो क्वेश्चन नंबर 17 वही आपका इशू ऑफ डिबेंचर का चैप्टर, टी एस अग्रवाल, क्वेश्चन नंबर 17। तो इसमें ये कह रहा है क्वेश्चन हमें 17 के अंदर कि रिलायंस लिमिटेड नाम की एक कंपनी है जिसने परचेज करा है एक मशीनरी कॉस्टिंग 1,35,000, यानी कि रिलायंस लिमिटेड ने एक मशीन परचेज करा है जिसकी कॉस्टिंग आपकी 1,35,000 रुपये की थी। आगे लिखा है कि इट वाज एग्रीड दैट परचेज कंसिडरेशन बी पेड बाय इशू 9% डिबेंचर ऑफ 100 each if debenture have been issued one at par, second at discount ऑफ 10%। ऐसा कहना ही चाहता है क्वेश्चन। बेसिकली इस क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर जो आपको जनरल एंट्री जो करनी है ना, आपको 2 केसेस में करनी है। क्वेश्चन मतलब क्या कह रहा है, क्वेश्चन बेसिकली आपको ये कह रहा है कि आपकी रिलायंस लिमिटेड नाम की एक कंपनी ने किसी वेंडर से एक मशीनरी परचेज करी है जिसकी कॉस्टिंग आपकी 1,35,000 रुपये की है। ठीक है, आपकी रिलायंस लिमिटेड नाम की कंपनी ने इसकी जो पेमेंट जो है ना, यानी जिससे आपकी कंपनी ने जो डिबेंचर मशीन खरीदी है 1,35,000 की, उसकी जो पेमेंट ना कैश या चेक से नहीं करी, पूरी की पूरी पेमेंट आपकी कंपनी ने अपने कंपनी के डिबेंचर इशू करके कर रही है। रिलायंस लिमिटेड क्या कर रही है, पेमेंट करने के लिए कैश या चेक नहीं दे रही, अपने कंपनी की डिबेंचर दे रही है। और एक डिबेंचर की कीमत क्या है, एक डिबेंचर की जो फेस वैल्यू है वो आपकी 100 रुपये, यानी कि फेस वैल्यू आपकी 100 रुपये तय हो चुकी है। तो इस क्वेश्चन के अंदर ना आपको 2 बार एंट्री पास करनी है, यानी से आप 2 केस समझ लो या 2, यानी आपको इसके 2 पार्ट समझ लो। तो आपको 2 बार एंट्री पास करनी है। फर्स्ट एंट्री कब करनी है आपको, जब आपको ये मानना है कि जो रिलायंस लिमिटेड की कंपनी जो डिबेंचर इश्यू करेगी ना वो एट पार ही करेगी, यानी कि फेस वैल्यू कितनी तय हो रखी है आपकी 100 रुपये, यानी केस नंबर 1 में आपको एंट्री करनी है एट पार, यानी आपको ये मानना है कि कंपनी ने 100 रुपये का डिबेंचर 100 में इशू कर दिया, जिसे हम एट पार कहते हैं। जब हम फेस वैल्यू में जो डिबेंचर इशू करते हैं तो उसे हम पार कहते हैं, आपको पता है ऑलरेडी। यानी आपको फर्स्ट केस में जो एंट्री करनी है ना, आपको ऐड पार करनी है। तो अब पहले हम उसी की एंट्री कर लेते हैं। तो पहले आप ये निकाल लो कि आपकी रिलायंस लिमिटेड कंपनी कितने डिबेंचर इशू करेगी। सबसे पहले आप ये निकाल लो तो कितने डिबेंचर इशू करेगी। आपकी रिलायंस लिमिटेड कंपनी ने एक मशीन ली है, खरीदी है 1,35,000 रुपये की, और एक डिबेंचर की कीमत आपकी 100 रुपये है, और आप इसके बदले कैश नहीं दे रहे, आप इसके बदले डिबेंचर इशू कर रहे हो एट पार्ट। अभी बात कर रहा हूँ मैं केस नंबर 1 की, जो पहला पार्ट है आपकी। तो आप डिवाइड कितने से करोगे, आप 1,35,000 में आपको देना है, डिवाइड में इशू प्राइस। अभी हम बात कर इशू प्राइस कितना आपका, जो कि केस नंबर 1 में आपका इशू प्राइस है 100 रुपये, कोई आपने एट पार में इशू करा है, यानी कि 1,35,000 डिवाइड में 100, यानी कि 1,350 डिबेंचर रिलायंस लिमिटेड इशू करेगी उस वेंडर को जिससे हमारी रिलायंस लिमिटेड ने मशीन खरीदी थी 1,35,000 रुपये की। कितने डिबेंचर इशू करेगी, 1,350।
अभी हम पहले केस की बात करते हैं, पहले पार्ट की। तो इसकी एंट्री क्या करोगे पहले पार्ट की? अच्छा, इसकी मैं यहाँ पे एंट्री करना यहाँ पे डालना भूल गया। तो इसकी एंट्री आपकी क्या होगी? तो इसकी आपकी फर्स्ट जो एंट्री करोगे आप, मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, चूंकि मशीनरी आएगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर, कितना आएगा? 1,35,000 रुपये। ये आपकी फर्स्ट एंट्री हो जाएगी। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर 1,35,000 रुपये, जितने की आपको पेमेंट करनी है। ठीक है। सेकंड एंट्री क्या होगा? अभी पार्ट वन की जो सेकंड एंट्री क्या होगी? जब आप उस वेंडर को पेमेंट कर दोगे, क्या एंट्री होगी? वेंडर अकाउंट डेबिट 1,35,000 रुपये टू रेट ऑफ डिबेंचर। क्योंकि यहाँ पे आपने डिस्काउंट और प्रीमियम नहीं है, तो आपका सिर्फ डिबेंचर आएगा, डिस्काउंट और प्रीमियम नहीं आएगा। यानी कि वेंडर अकाउंट डेबिट टू रेट ऑफ डिबेंचर, यानी कि आपका 1,00,000 कितना आएगा? आपका 1,35,000 रुपये टू 1,35,000 रुपये। क्योंकि आप ठीक है, 1,35,000 रुपये और 1,35,000 रुपये, क्योंकि डिबेंचर में हमेशा आती है फेस वैल्यू, जो आपके 100 रुपये, दोनों आपका सेम ही है। यानी कि 1,350 डिबेंचर आप इशू कर रहे हो, 1,350 इंटू में 100, यानी कि 1,35,000 रुपये आपका आएगा। यानी एंट्री क्या होगी? वेंडर अकाउंट डेबिट। सेकंड एंट्री की बात करो, फर्स्ट एंट्री क्या होगी? फर्स्ट एंट्री होगी आपकी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर 1,35,000 रुपये। सेकंड एंट्री क्या होगी आपकी? वेंडर अकाउंट डेबिट 1,35,000 रुपये टू रेट ऑफ डिबेंचर 1,35,000 रुपये। ये आपकी 17 की फर्स्ट पार्ट की एंट्री होगी। अब 17 का बी पार्ट देखो। जब आपको ये जूम करना है कि आपकी रिलायंस लिमिटेड कंपनी ने डिबेंचर इशू कर रहे हैं डिस्काउंट में 10%, यानी कि 100 रुपये फेस वैल्यू है, और इसका 10% कितना होगा? इसका 10% आपका होगा 10 रुपये, यानी कि 90 रुपये में इशू करेगी। तो पहले आप ये निकाल लो सेकंड पार्ट में, जब आप डिस्काउंट में के थ्रू आप पेमेंट कर रहे हो, डिबेंचर इशू कर रहे हो, तो कितने डिबेंचर इशू करोगे आप? आपको पता है डिवाइड करते हैं हम परचेज कंसिडरेशन डिवाइड में इशू प्राइस। तो यहाँ पे आपका इशू प्राइस 90 रुपये है, ना कि 100 रुपये, क्योंकि आपने डिस्काउंट में इशू करा है। यानी कि 1,35,000 डिवाइड में 90, तो आपका आएगा 1,500 डिबेंचर। यानी कि सेकंड केस में आपकी कंपनी 1,500 डिबेंचर इशू करेगी। तो एंट्री क्या होगी? एंट्री बिल्कुल सेम होगी, बस आपको एंट्री क्या हुई आपकी, क्या होगी? तो ये आपकी होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर 1,35,000 रुपये, जितनी आपको पेमेंट करनी है वेंडर को। फर्स्ट एंट्री तो ये होगी। सेकंड एंट्री क्या होगी? सेकंड एंट्री आपकी होगी वेंडर अकाउंट डेबिट, अमाउंट वही सेम 1,35,000 रुपये टू डिबेंचर। लेकिन यहाँ पे डिबेंचर में क्या अमाउंट आएगा? आपको अच्छे से पता है कि डिबेंचर में आता है फेस वैल्यू। यानी आपकी कंपनी 1,500 डिबेंचर इशू कर रही है। आपकी कंपनी आपकी कंपनी 1,500 डिबेंचर इशू कर रही है, ठीक है। और एक डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी है? एक डिबेंचर की फेस वैल्यू आपकी 100 रुपये है, ठीक है। यानी कि 1,500 इंटू में 100, यानी कि 1,50,000 रुपये जाएगा डिबेंचर में, ठीक है। और और जो आपने 10 रुपये का जो लॉस हो रहा है ना, एक डिबेंचर इशू करने पे आपको 10 रुपये का लॉस हो रहा है। और आपकी कंपनी ने ऐसे 1,500 डिबेंचर इशू कर रहे हैं, यानी कि 1,500 इंटू में 10, यानी कि 1,50,000 रुपये का लॉस हो रहा है। और लॉस क्या होता है? लॉस और एक्सपेंस हमेशा डेबिट करते हैं। यानी कि एंट्री क्या होगी? फर्स्ट एंट्री तो आपको पता चलेगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर 1,35,000 रुपये। सेकंड एंट्री क्या होगी? सेकंड एंट्री वेंडर अकाउंट डेबिट 1,35,000 रुपये टू टू डिवेंचर 1,50,000 रुपये, और बाकी का 1,50,000 आपका चल जाएगा, डेबिट हो जाएगा आपका डिस्काउंट ऑन इशू। यानी कि वेंडर अकाउंट डेबिट 1,35,000 रुपये, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 1,50,000 रुपये टू वेंडर 15,00,000 रुपये, सॉरी 1,50,000 रुपये, 1,50,000 रुपये, 1,35,000 रुपये वेंडर, 15,000 रुपये आपका डिस्काउंट, और 1,50,000 रुपये आपका डिवेंचर। क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 18, टी.एस. अग्रवाल, चैप्टर इशू और डिवेंचर। तो इसमें क्वेश्चन में ये कह रहा है आपको कि एक रोमी लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, जिसने एक एसिड खरीदा है 20,00,000 रुपए का, एंड टुक ओवर क्रेडिटर्स 2,00,000 रुपए। देखो, जब भी आप किसी कंपनी के सभी एसिड और लाइबिलिटी को ले लेते हो ना, इसका मतलब यह है कि आप उस कंपनी का एक तरह से बिजनेस ही ले रहे हो। यानी यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि रोमिन लिमिटेड ने कपिल इंटरप्राइजेस का बिजनेस खरीद लिया है। तो आज से कपिल इंटरप्राइजेस की जो भी एसेट्स और लाइबिलिटी जो होगी ना, उस पर हक होगा रोमिन लिमिटेड का। और आज की डेट में जब कपिल इंटरप्राइजेस जब बिक रहा था ना, तो आज के डेट में कपिल इंटरप्राइजेस की जो एसेट थी वो 20,00,000 रुपए की थी, और लाइबिलिटी थी 2,00,000 रुपए की। किसकी? कपिल इंटरप्राइजेस की, जो बिक रही है। और खरीद कौन रहा है? हमारी रोमी लिमिटेड। और आपको अकाउंटिंग भी करनी है रोमी लिमिटेड की, साफ यहाँ पे लिखा है।
जब पेमेंट करने की बारी आई तो रोमिल लिमिटेड ने कपिल इंटरप्राइजेस को पैसा नहीं दिया, कैश नहीं दिया, ना ही चेक से पेमेंट करी। रोमिल लिमिटेड ने क्या करा, रोमिल लिमिटेड ने अपनी कंपनी के डिबेंचर्स कपिल इंटरप्राइजेस को दे दिए। कितने डिबेंचर? रोमिल लिमिटेड, सेकेंड हैंड देखो, रोमिल लिमिटेड इशूड 8% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। यानी कि रोमिल लिमिटेड ने अपनी कंपनी का डिबेंचर, और एक डिबेंचर की कीमत क्या है? एक डिबेंचर की कीमत आपकी 100 रुपये है। एक डिबेंचर की कीमत आपकी 100 रुपये है एट डिस्काउंट ऑफ 10%, जिसको कंपनी ने डिस्काउंट में दिया है, यानी कि 10%, यानी कि 100 रुपये का 10% कितना होता है? 10 रुपये, यानी कि 90 रुपये में दिया है। यानी कि रोमिल लिमिटेड ने कपिल इंटरप्राइजेस का बिजनेस खरीद लिया है। उस टाइम कपिल इंटरप्राइजेस की जो एसिड थी वो 20 लाख रुपए की थी और लाइबिलिटी थी 2 लाख रुपए की। जब पेमेंट करने की बारी आई तो रोमिल लिमिटेड ने पैसा नहीं दिया, अपनी कंपनी के डिबेंचर दे दिए। 100 रुपये का फेस वैल्यू था, लेकिन 10% के डिस्काउंट में, यानी कि 90 रुपये में दे दिया। ये आपको क्वेश्चन कह रहा है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन इसकी। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको ये पता करना है, सबसे पहले आपको स्टेप नंबर 1 में ये पता करना है कि ये जो कपिल इंटरप्राइजेस है इसकी औकात कितनी है, इस बिजनेस की औकात कितनी है कपिल इंटरप्राइजेस की। औकात यानी कि इस कंपनी की नेट एसेट की वैल्यू कितनी है, ये हमें पता करना है सबसे पहले। ठीक है, कैसे निकाल देंगे इस कंपनी की औकात यानी नेट एसेट? कुछ नहीं करना, जो उस कंपनी की जो एसेट थी ना उसमें माइनस कर दीजिए लाइबिलिटीज को। ठीक है, तो एसेट कितनी थी कपिल इंटरप्राइजेस की? 20 लाख रुपए की। लाइबिलिटी कितनी थी? 2 लाख रुपए की। यानी कि 20 लाख माइनस में 2 लाख, यानी कि 18 लाख रुपए की इस बिजनेस की औकात थी। किसकी? कपिल इंटरप्राइजेस बिजनेस की औकात आज के डेट में 18 लाख रुपए थी। ठीक है, लेकिन डील कितने में हुआ है? लेकिन डील कितने में हुआ है? सॉरी एक ये लेकिन डील कितने में हुआ है? डील आपका हुआ है, इस क्वेश्चन में आपको ये नहीं बताया गया, देखो इस क्वेश्चन में आपको ये नहीं बताया गया कि डील कितने में हुआ है, यानी कि परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट कितना है। तो ध्यान रखना, उस केस में आप ये जूम करते हो, उस केस में आप ये जूम करते हो कि जितने की नेट एसिड है उतने में आपका डील हुआ है, यानी कि वो आपका परचेज कंसिडरेशन है। इस क्वेश्चन में आपको ये बताया गया है कि कपिल इंटरप्राइजेस की एसिड 20 लाख रुपए की है और 2 लाख रुपए की लाइबिलिटी है, और इसके बिजनेस को रोमिल लिमिटेड ने खरीद लिया। तो सबसे पहले हम क्या किया, सबसे पहले हमने निकाला इस बिजनेस की औकात कितनी है कपिल एंटरप्राइजेस की। कितनी थी औकात? 18 लाख रुपीज की। 20 लाख माइनस में 2 लाख रुपए। चूंकि इस क्वेश्चन में हमें यह नहीं बताया गया कि डील कितने में हुई है, और ना ही ये बताया गया है कि हमारी कंपनी ने कितने डिबेंचर इशू करे हैं। कितने डिबेंचर, ये पता रखा है एक डिबेंचर 100 रुपए का है फेस वैल्यू, लेकिन ये नहीं बताया कि कितने डिबेंचर इशू करे हैं। तो उस केस में आप ये एज्यूम करोगे कि जितनी आपकी नेट एसिड है ना उतने में आपकी डील हुई है, ये आप एज्यूम करोगे, क्योंकि ना तो आपको ये बताया गया है कि कंपनी कितने डिबेंचर इशू कर रही है, और ना ये बताया गया कितने आपकी डील हुई है, कितने आपके परचेज कंसिडरेशन है। तो एंट्री क्या होगी आपकी? एंट्री आपकी होगी, फर्स्ट एंट्री होगी आपकी एसिड अकाउंट डेबिट 20 लाख रुपए। एसिड अकाउंट डेबिट 20। देखो, जब जब रोमी लिमिटेड नाम की हमारी कंपनी, जब कपिल एंटरप्राइजेस की जब एसिड ले लेगा, यानी जब बिजनेस ले लेगा, जब एसिड जब ले लेगा तो क्या होगा, रोमी लिमिटेड के पास एसिड आएगा ना, और जब एसिड आएगा तो क्या होगा, एसिड आएगा, आपको अकाउंट किसी करनी है, आपको अकाउंटिंग करनी है रोमी लिमिटेड की, यानी आपको रोमी लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो अगर आप रोमी लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो रोमी लिमिटेड के पास एसिड आ रहा है, और जब एसिड आता है क्या करते हैं, जब एसिड आता है तो उसे हम डेबिट करते हैं। यहाँ क्या करेंगे हम एसिड को कर देंगे डेबिट। फर्स्ट एंट्री की बात कर रहा हूँ मैंने कि एसिड अकाउंट डेबिट 20 लाख रुपए। टू क्या होगा, टू लाइबिलिटी, जैसा कि आप उसका बिजनेस खरीदते हो उससे क्या होगा, उसकी जो लाइबिलिटी जो होगी वो भी तो आपकी हो जाएगी ना, यानी आपकी लाइबिलिटी भी बढ़ जाएगी रोम लिमिटेड की। और लाइबिलिटी जब बढ़ता है क्या होता है, जब लाइबिलिटी जब बढ़ता है तो हम करते हैं क्रेडिट, यानी कि टू लाइबिलिटी 2 लाख रुपए, और जो आपको पेमेंट करनी है ना 18 लाख रुपए की, उसे आप कर दोगे टू वेंडर 18 लाख रुपए, यानी कि एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर 18 लाख रुपए, टू लाइबिलिटी 2 लाख रुपए। ये आपकी एंट्री नंबर 1 हो गई। ठीक है, ये आपकी एंट्री नंबर 1 हो गई। अब एंट्री नंबर 2 में क्या होगा, अब एंट्री नंबर 2 में आप उस वेंडर को पेमेंट कर दोगे। देखो, जैसे आप उस वेंडर को पेमेंट कर दोगे ना, जैसे ही आप उस वेंडर को पेमेंट कर दोगे तो जो आपकी एंट्री नंबर 1 में जो आपकी वेंडर नाम की जो लाइबिलिटी थी ना 18 लाख रुपए की, वो आपकी खत्म हो जाएगी जब आप उसकी पेमेंट कर दोगे।
यानी एंट्री नंबर 2 में क्या हो रहा है, एंट्री नंबर 2 में आप उस वेंडर को पेमेंट कर दोगे 18 लाख रुपीज़ का। तो क्या एंट्री होगी, वेंडर अकाउंट डेबिट 18 लाख रुपए, ठीक है। यानी आपके वेंडर नाम की लायबिलिटी खत्म हो गई एंट्री नंबर 2 में। 2 क्या होगा, टू डिवेंचर। आपको ये बात अच्छे से पता है कि डिवेंचर में क्या आता है, डिवेंचर में आता है आपका फेस वैल्यू, डिवेंचर में आपका आता है फेस वैल्यू। अच्छा, आपने अभी तो हमें ये निकाला ही नहीं हमने कि हमारी कंपनी कितने डिवेंचर इशू करेगी, तो कितने डिवेंचर इशू करेगी, आपको कितना रुपया देना है, आपको देना है 18 लाख रुपए। और एक डिवेंचर और यानी कि आपका इस क्वेश्चन के अंदर आपने ये जूम करा है कि परचेज कंसिडरेशन आपका है 18 लाख रुपए, जो आपका नेट एसेट था। तो हम डिवाइड कर, अगर हमको ये निकालना हो कि नंबर ऑफ इशू डिवेंचर कितने हैं, तो कैसे निकालोगे आप, परचेज कंसिडरेशन डिवाइड में इशू प्राइस। और इसको आपका इशू प्राइस कितना है, फेस वैल्यू आपकी 100 रुपये है, लेकिन आपने डिस्काउंट में इशू करा है 10%, यानी कि आपने 90 रुपये में इशू करा है। यानी कि 18 लाख डिवाइड में 90, तो आपका आएगा 20,000। यानी कि रोमी लिमिटेड 20,000 डिवेंचर इशू करेगी। किसको, कपिल इंटरप्राइजेस को, क्योंकि उसने उसका बिजनेस खरीद लिया है, तो पेमेंट करने के लिए 20,000 डिवेंचर इशू करेगी। और आपको अच्छे से पता है कि डिवेंचर में क्या आता है, डिवेंचर में हम इंटू करते हैं कि कितनी आपकी फेस वैल्यू थी, ना कि इशू प्राइस। तो इस क्वेश्चन में आपकी फेस वैल्यू कितनी थी, इस क्वेश्चन के अंदर में आपकी फेस वैल्यू आपकी 100 रुपये है, तो आप इंटू करोगे 20,000 डिवेंचर जो आप इशू कर रहे हो, 20,000 इंटू में 100, तो आपका आएगा 20 लाख रुपए, यानी कि डिवेंचर में आएगा आपका 20 लाख रुपए, ठीक है। और इस क्वेश्चन के अंदर एक डिवेंचर पे आपको 10 रुपए का लॉस हो रहा है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक डिवेंचर के ऊपर 10 रुपए का लॉस हो रहा है। और ऐसे आप कितने डिवेंचर इशू कर रहे हो, ऐसे आप 20,000 डिवेंचर इशू कर रहे हो, यानी कि 20,000 इंटू में 10, यानी कि 2 लाख रुपए का आपको लॉस हो गया। और ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है कि अकाउंटिंग के अंदर जब भी हमें लॉस एक्सपेंस होता है, तो उससे हम डेबिट करते हैं। जब भी एसेट एक्सपेंस और लॉस जब भी बढ़ता है, तो हम डेबिट करते हैं। और जब भी हमारी लायबिलिटी और इनकम जब बढ़ता है, तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। और जब कम होता है तो डेबिट करते हैं। क्योंकि आपको यहाँ पे लॉस हो रहा है 2 लाख रुपए का, तो हमें डिस्काउंट में इशू करा है, तो आप डेबिट कर दोगे सेकंड एंट्री में, यानी कि डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपए। एंट्री क्या होगी, फर्स्ट एंट्री होगी आपकी एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर टू लायबिलिटी। एंट्री नंबर 2 क्या होगी, वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। क्वेश्चन नंबर 19, टीएस गढ़वाल, चैप्टर वही आपका इश्यू ऑफ डिवेंचर। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक्स लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, एक पब्लिक कंपनी है, जिसने परचेज करा है आपका एसेट ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ 4 लाख रुपए की, एंड टेक ओवर द लाइबिलिटी 50,000 फ्रॉम मोहन ब्रोस। देखो, जब भी आप किसी कंपनी की एसेट्स और लायबिलिटी जब आप दोनों जब ले लेते हो ना, इसका मतलब ये है कि आप उस कंपनी का एक तरीके से बिजनेस ही ले रहे हो। यानी कि एक्स लिमिटेड ने मोहन ब्रोस का बिजनेस खरीद लिया। और जब एक्स लिमिटेड ने जब मोहन ब्रोस का बिजनेस खरीदा था ना, उस पॉइंट को मोहन ब्रोस की बिजनेस की जो एसेट थी, वो थी 4 लाख रुपए की। और उस पॉइंट पे मोहन ब्रोस की जो लाइबिलिटी थी ना, वो 50,000 रुपए की थी। कब, जब एक्स लिमिटेड ने उनका बिजनेस खरीदा था मोहन ब्रोस का, तब की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आगे ये कह रहा है, इट वॉज एग्रीड दैट परचेज कंसिडरेशन सेटल एट 3,80,000। आगे बढ़ने से पहले आप पहले आप ये करो, आगे बढ़ने से पहले आप ये करो, पहले आप ये पता करो यहाँ तक कि ये जो मोहन ब्रोस है ना, मोहन ब्रोस, इसकी बिजनेस की औकात कितनी है। औकात, हाँ औकात, यानी कि इस बिजनेस की नेट एसेट कितनी है। सबसे पहले आप ये पता कर लो, सबसे पहले आप क्या करो, अब ये पता कर लो कि कि मोहन ब्रोस की बिजनेस की औकात, जिसे हम अकाउंटिंग में नेट एसेट कहते हैं, वो कितनी है। तो कैसे करते हैं, बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल है। हाँ, एसेट माइनस में लाइबिलिटी कर दो, बिजनेस की औकात आ जाएगी, यानी नेट एसेट आ जाएगी। एसेट माइनस में लाइबिलिटी, तो मोहन ब्रोस की एसेट कितनी है जब बिक रही थी, एसेट थी आपकी 4 लाख रुपए, लाइबिलिटी कितनी थी 50,000 रुपए की। यानी कि एसेट 4 लाख रुपए माइनस में 50,000 रुपए, यानी कि 50,000 रुपए, यानी कि आपका आएगा 3.5 लाख रुपए। यानी कि जिस पॉइंट को एक्स लिमिटेड ने मोहन ब्रोस का बिजनेस खरीदा था ना, उस डेट को मोहन ब्रोस की बिजनेस की जो औकात थी ना, औकात, वो 3.5 लाख रुपए की थी, जिसे हम नेट एसेट कहते हैं। यानी कि 3.5 लाख रुपए का बिजनेस की मार्केट में वैल्यू कितने रुपए थी, उसकी मोहन ब्रोस की बिजनेस की 3.5 लाख रुपए की थी। ये तो पहला बात हो गई, ये पहली बात हो गई। अब आगे पढ़ते हैं हम क्वेश्चन को, कि अब पढ़ो सेकंड लाइन को दोबारा से। इट वाज एग्रीड दैट
इट वॉज एग्रीड दैट द परचेज कंसिडरेशन सेटल एट 3,80,000। यानी कहना क्वेश्चन ये चाहता है कि जो डील हुई है ना, डील वो आपकी 3,80,000 में हुई है। अच्छा, अभी हमने ये निकाला कि मोहन बॉस का बिजनेस था 3.5 लाख रुपए का, लेकिन डील कितने में हो रही है? डील हो रही है 3,80,000 रुपए में। इसका मतलब ये है कि मोहन ब्रॉस जिस बिजनेस की औकात जिसे हम नेट एसेट कहते हैं वो 3.5 लाख रुपए की है, लेकिन लेकिन मोहन ब्रोस कह रही है एक्स लिमिटेड को कि देखो, हमारे बिजनेस की औकात 3.5 लाख रुपए है, ये तो ठीक है, लेकिन अगर आपको हमारा बिजनेस खरीदना है ना, तो आपको पे करना पड़ेगा हमें 3,80,000 रुपए। तो मोहन बोस ने कहा कि ऊपर का जो आप 30,000 रुपए जो आप पे करोगे ना, ये आप ये मान लेना, ये आप ये ज्यूम कर लेना कि ये आप हमें एज अ गुडविल का पैसा दे रहे हो, यानी जो हमारी जो गुडविल है ना, इतनी सारा जो हमने मेहनत करके कमाई है, आप समझ लेना कि ऊपर का जो 30,000 रुपए है, हम आपसे गुडविल का मांग रहे हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जब भी आपका परचेज कंसिडरेशन नेट एसेट से ज्यादा हो, तो उसे हम कहते हैं गुडविल। जब भी आपका परचेज कंसिडरेशन यानी जितने में डील हुई है, अगर वो ज्यादा हो उस बिजनेस की औकात से, जिसे हम नेट एसेट कहते हैं, तो उस डिफरेंस को हम कहते हैं गुडविल। जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर मोहन बॉस की बिजनेस की औकात नेट एसेट थी 3.5 लाख रुपए की, लेकिन डील हो रही है 3,80,000 रुपए, यानी कि परचेज कंसिडरेशन है आपका 3,80,000 रुपए। यानी यहाँ पे आपका परचेज कंसिडरेशन नेट एसेट से ज्यादा है 30,000 रुपए से, इसे हम कहेंगे गुडविल। यानी कि मोहन बॉस ऊपर का 30,000 रुपए अपना गुडविल का मांग रही है। ठीक है, अब हम एंट्री भी कर लेते हैं। अब ये एंट्री करने से पहले आप पहले ये अब क्वेश्चन पूरा तो पढ़ लो। यानी कि आपको 3,80,000 यानी कि एक्स लिमिटेड को 3,80,000 रुपए देने पड़ेंगे, किसको? मोहन ब्रोस को। ठीक है, आगे ये कह रहा है बी पेड बाय, यानी सेकंड लाइन में ये कह रहा है कि सेटल एट 3,80,000 बी पेड बाय इशूइंग डिबेंचर ऑफ सो इच। ये कह रहा है कि एक्स लिमिटेड 3,80,000 की पेमेंट करने के लिए मान गई। 3,50,000 का बिजनेस 3,80,000 रुपए में लेने के लिए एक्स लिमिटेड मान गई, एग्रीड हो गई। जैसे लिखा गया है कि इट वाज एग्रीड। लेकिन जब पैसा देने की बारी आई, तो एक्स लिमिटेड ने कहा मोहन ब्रोस को कि हम आपको कैश नहीं देंगे, हम आपको पैसा नहीं देंगे, फिर क्या दोगे? तो एक्स लिमिटेड ने कहा कि हम अपनी कंपनी के डिवेंचर्स आपको दे देंगे। और एक्स लिमिटेड ने कहा कि हमारी कंपनी के डिवेंचर की एक डिवेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपए है। ये आपको क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, कि एक्स लिमिटेड पेमेंट के लिए अपनी कंपनी के डिवेंचर इशू कर रही है, और एक डिवेंचर की जो फेस वैल्यू है ना, तय, वो आपकी 100 हुई है। ये आपको क्वेश्चन नंबर 19 आपको ये कह रहा है, मीनिंग आपको ये है। अब चूंकि आपको इस क्वेश्चन के अंदर जनरल एंट्री पास करनी है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर आपको जनरल एंट्री ना 3 केसेस में पास करनी है। जैसे कि ए में दे रखा है एड पार, बी में दे रखा है एड डिस्काउंट ऑफ 10%, और सी में दे रखा है एड प्रीमियम ऑफ 10%। यानी कि आपको हर एंट्री दो बार रिपीट करनी है। एक बार आपको एंट्री करनी है जब आपको ये मानना है कि आपकी एक्स लिमिटेड कंपनी जो डिवेंचर जो देगी वो एड पार्ट देगी। एड पार्ट का मतलब क्या है कि जो फेस वैल्यू है उसी में देगी। यानी कि आपको फर्स्ट जो ए पार्ट में जो एंट्री करनी है, आपको करनी है कि आपकी कंपनी ने 100 रुपए में डिवेंचर इशू करा, यानी आपको एड पार के हिसाब से एंट्री करनी है। सेकंड केस में आपको एंट्री करनी है एज ए डिस्काउंट में, थर्ड एंट्री में करनी है एड प्रीमियम में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ए पार्ट की। जब आपकी कंपनी एक्स लिमिटेड कंपनी एड पार्ट में जब डिवेंचर इशू कर रही है, तो अगर आप ए पार्ट में पहले क्या करोगे? ए पार्ट में जर्नल एंट्री करने से पहले आप पहले ये पता कर लो कि ए पार्ट में, कि यानी जब हमारी कंपनी एक्स लिमिटेड जब डिस्काउंट एट पार में इशू कर रही है तब की बात कर रहा हूँ, तो पहले आप ये निकाल लो कि हमारी एक्स लिमिटेड कंपनी कितने डिबेंचर इशू करेगी मोहन ब्रोस को। तो निकाल लीजिए, कैसे निकालते हो? वही आपको पता ही है कि परचेज कंसिडरेशन डिवाइड में इशू प्राइस, ना कि फेस वैल्यू। तो इस क्वेश्चन में आपका फेस वैल्यू भी 100 रुपए है। और पार्ट ए में कह रहा है कि आपने एड पार ही डिबेंचर इशू करा है, यानी कि आपने 100 रुपए में ही डिबेंचर इशू करा है। यानी कि 3,80,000 डिवाइड में वही आपका 100 रुपए, कोई एड पार है, यानी कि 3,80,000 जो कि आपको देना है। कितना देना होगा मोहन? 3,80,000 देना है ना, ये 3,80,000 डिवाइड में 100, तो आपका आएगा 3,800। यानी कि पार्ट ए के अंदर आपकी कंपनी 3,800 डिबेंचर इशू करेगी मोहन ब्रोस को। अब आइए आप एंट्री पे, अभी हम पार्ट ए की एंट्री बात कर रहे हैं। जब आप एड पार करोगे, आप निकाल लिया कि 3,38,000 3,800 डिबेंचर इशू करेगी, आप एंट्री क्या होगी? एसेट अकाउंट डेबिट। जैसे आपको पता है कि जब एक्स लिमिटेड
मोहन बोस का जब बिजनेस खरीद लेगी तो मोहन बोस की जो 4 लाख की जो एसेट थी किसकी हो जाएगी, एक्स लिमिटेड की। यानी कि एक्स लिमिटेड के पास एसेट आएगा। और जब एसेट आता है क्या होता है, जब एसेट आता है तो हम एसेट अकाउंट को डेबिट करते हैं। यानी कि एसेट क्या होगा, डेबिट होगा 4 लाख रुपए से टू वेंडर। टू वेंडर, वेंडर के सामने क्या आता है, वेंडर के सामने वो अमाउंट आता है जितने में आपका परचेज कंसेशन, जितने में आपकी डील हुई है वो हम लिखते हैं वेंडर के सामने। तो कितने में डील हुई है आपकी, 3,80,000 में। तो आप 3,80,000 रुपये आप लिख दोगे वेंडर के सामने। कहने का मतलब ये है कि आपको वेंडर को 3,80,000 रुपये पे करना है। अभी किया नहीं पे आपने, आपको वेंडर को 3,80,000 रुपये पे करना है। यानी आपकी वेंडर के नाम के प्रति एक लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। और जब भी लाइबिलिटी बढ़ता है क्या करता है, जब भी हमारी लाइबिलिटी बढ़ता है तो उसे हम करते हैं क्रेडिट, यानी कि टू वेंडर अकाउंट 3,80,000। अब दूसरा बात ये, चूंकि क्वेश्चन आपको ये बताया था कि 20,000 की लाइबिलिटी भी है मोहन बोस की, तो जब आप ऐसे ले सकते हो तो लाइबिलिटी आपकी लाइबिलिटी भी उसकी लाइबिलिटी आपकी हो जाएगी। और जब लाइबिलिटी बढ़ता है क्या होता है, जब लाइबिलिटी जब बढ़ता है तो हम करते हैं क्रेडिट, यानी कि टू लाइबिलिटी 20,000 50,000 से, यानी आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई 50,000 से। तो चूंकि आपने यहाँ पे निकाला था कि इस बिजनेस की औकात 3.5 लाख रुपए की है, लेकिन डील हुई है 3,80,000 में, इसका मतलब 30,000 रुपये किसका है, 30,000 रुपये आपका गुडविल का है। यानी कि मोहन बोस 30,000 रुपये किसका मांग रही है, गुडविल का मांग रही है। तो आप गुडविल कर दोगे डेबिट, यानी गुडविल अकाउंट हो जाएगा आपका यहाँ पे डेबिट। यानी फर्स्ट एंट्री क्या होगी आपकी, ए पार्ट में एसिड अकाउंट डेबिट 4 लाख रुपए, गुडविल अकाउंट डेबिट 30,000 रुपए, टू वेंडर परचेज कंसिडरेशन 3,80,000 रुपए, टू लाइबिलिटी 50,000 रुपए। अब एक ही हम सेकंड पार्ट में आओ। सेकंड पार्ट में क्या होगा, आप उस वेंडर को पेमेंट कर दोगे, यानी अब 3,80,000 रुपए आप उस वेंडर को पेमेंट कर दो, तो क्या आएगा, वेंडर अकाउंट डेबिट 3,80,000 रुपए। चूंकि इस क्वेश्चन के अंदर ना तो डिस्काउंट है, ए पार्ट में बता रहा हूं मैं, और ना ही आपका प्रीमियम है, तो यहाँ पे ना तो डिस्काउंट आएगा ना प्रीमियम आएगा। सिंपल सा क्या आ जाएगा, डेमेंचर में आपका आ जाएगा 3,800 डेमेंचर। यहाँ पे हम इंटू करते हो फेस वैल्यू से, लेकिन यहाँ पे आपका फेस वैल्यू और पार्ट दोनों आपका सेम ही है, वही आपका आएगा 3,800 डिबेंचर इशू कर रहे हो इंटू में 100, यानी कि 3,80,000 रुपये आपका आ गया है। एंट्री नंबर 1 आपकी ये होगी और एंट्री नंबर 2 आपकी ये होगी। ये आपका ए पार्ट हो गया। बी और सी की मैं यहाँ पे एंट्री नहीं कर रहा, एंट्री आपको बिल्कुल सेम है। बस आपको बस ये हम पता कर लेते हैं कि हमारी कंपनी कितने नंबर ऑफ डिबेंचर इशू करेगी जब हमारी कंपनी बी पार्ट में जब डिस्काउंट में डिबेंचर इशू कर रही है एट 10%। तो केस नंबर 2 में क्या हो रहा था कि जब हमारी कंपनी डिस्काउंट में जो डिबेंचर इशू कर रही थी, तो क्या एंट्री होगी आप, तो क्या कितना डिबेंचर, पहले आप ये निकाल लीजिए कि इस केस के अंदर हमारी कंपनी यानी कि एक्स लिमिटेड कितने डिबेंचर इशू करेगी, कितने डिबेंचर इशू करेगी, कितना पैसा आपको देना है, आपको देना है 3,80,000 रुपये। डिवाइड में आता है इशू प्राइस ना कि फेस वैल्यू। तो यहाँ पे इशू प्राइस कितना है, चूंकि यहाँ पे 10% डिस्काउंट भी है, यानी कि 3,80,000 डिवाइड में 90, यानी कि आपकी कंपनी को 4,222 डिवेंचर इशू करने हैं। यानी आपकी कंपनी को 4,222 डिवेंचर्स इशू करने हैं केस नंबर 2 में। तो इसकी एंट्री जो होगी ना, आपकी पहली एंट्री तो आपकी बिल्कुल सेम होगी, वही आपकी जो आपकी है अपनी फर्स्ट एंट्री आपकी तीनों केस में सेम होगी। सेकंड एंट्री बस क्या होगा इस वाले केस के अंदर, बस आपकी एंट्री क्या होगी, आपकी वही आपकी होगी वेंडर अकाउंट डेबिट 3,80,000 रुपये, यहाँ पे आपका डिस्काउंट आ जाएगा, बस आपका ये अलग है, बाकी बिल्कुल सेम है। यहाँ पे आपका डिस्काउंट भी आ जाएगा और डिबेंचर में आपका आ जाएगा वही आपका जो फेस वैल्यू है। केस नंबर 3 में क्या होगा, एंट्री आपकी वही सेम है, बस आपको सेकंड एंट्री में क्या करना है, आपको डिस्काउंट को डेबिट करना है। अब केस नंबर 3 भी देख लो। केस नंबर 3 में क्या होगा, जब आपकी कंपनी एट प्रीमियम डिबेंचर इशू कर रही है, तो पहले आप ये निकाल लो कि आपकी कंपनी कितने डिबेंचर इशू करेगी, यानी कि 3,80,000 रुपये डिवाइड में इशू प्राइस यानी कि 110 रुपये, क्योंकि प्रीमियम है, यानी कि 3,80,000 डिवाइड में 110, तो कितना आ जाएगा आपका 3,454 डिबेंचर इशू करेगी। यानी कि केस नंबर ए में जब आप एट पार इशू कर रहे थे तो आपने 3,800 डिबेंचर इशू करोगे, जब आप डिस्काउंट में इशू करते हो डिबेंचर तो आपको 4,222 डिबेंचर इशू करने पड़ेंगे, जब आप प्रीमियम में डिबेंचर इशू करते हो तो आपको सिर्फ 3,454 डिबेंचर इशू करने पड़ेंगे। तो केस नंबर 3 में आपकी फर्स्ट एंट्री बिल्कुल सेम होगी। और सेकंड एंट्री में क्या होगा, सेकंड एंट्री में आप ये करोगे, वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू आपका आ जाएगा सेक्रेटरी प्रीमियम। प्रीमियम को करोगे आप क्रेडिट, प्रीमियम आपकी इनकम होती है तो उसे कम करते हैं क्रेडिट, और डिस्काउंट आपका लॉस लॉस होता है उसे हम करते हैं डेबिट। यानी आपके तीनों केसेस के अंदर आपकी एंट्री तो फर्स्ट एंट्री आपके तीनों केसेस के अंदर आपकी सेम होगी। बस सेकंड केस में क्या होगा, सेकंड एंट्री में क्या होगा, जहाँ पे डिस्काउंट आ रहा है तो आप डिस्काउंट को डेबिट कर दोगे, जहाँ पे प्रीमियम आ रहा है उसे आप वहाँ पे आप प्रीमियम को कर दोगे क्रेडिट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर था 19 टी एस ग्रेवाल का, चैप्टर इशू ऑफ डिबेंचर। क्वेश्चन नंबर 20 टी एस ग्रेवाल, चैप्टर आपका इशू ऑफ डिबेंचर।
तो इसमें ये कह रहा है कि एक रमा लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, टुक ओवर द फ्लोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ कृष्णा लिमिटेड। तो जैसा कि आपको पता है कि जब भी कोई कंपनी, जब किसी कंपनी की जब एसेट और लायबिलिटी जब ले लेती है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि वो उस कंपनी की बिजनेस को ले रही है। यानी कि रमा लिमिटेड कृष्णा लिमिटेड का बिजनेस खरीद रही है। जिस पॉइंट पे, जिस डेट को रमा लिमिटेड कृष्णा लिमिटेड का जब बिजनेस खरीद रही थी ना, उस डेट को कृष्णा लिमिटेड बिजनेस की जो बिजनेस की जो कृष्णा लिमिटेड की बिजनेस की जो लैंड की जो वैल्यू थी वो 5 लाख रुपए की थी, फर्नीचर 10 लाख रुपए की थी, स्टॉक 5 लाख रुपए की थी, और क्रेडिटर्स यानी कि लाइबिलिटी थी आपकी 7 लाख रुपए की। तो क्वेश्चन को आगे पढ़ने से पहले, क्वेश्चन को आगे पढ़ने से पहले पहले आप ये निकाल लो कि जो कंपनी बिक रही है, कौन बिक रहा है? कृष्णा लिमिटेड। उस बिजनेस की औकात, जिसे हमें अकाउंटिंग में नेट एसेट कहते हैं, वो कितनी है, तब आगे क्वेश्चन पढ़ना। तो आइए निकाल लेते हैं। तो कृष्णा लिमिटेड की कंपनी की, अगर आपको ये निकालना है कि इस बिजनेस की औकात कितनी है, तो कैसे निकालोगे? यानी इस कंपनी के नेट एसेट निकालने तो कैसे निकालोगे आप? एसेट माइनस में लायबिलिटी। तो कृष्णा लिमिटेड की एसेट कौन कौन सी है? एक तो इस कंपनी की लैंड है 50 लाख रुपए की, एक फर्नीचर है 10 लाख रुपए की, यानी कि 60 लाख हो गया, और एक 5 लाख का एक स्टॉक है। यानी कि जिस पॉइंट को कृष्णा लिमिटेड बिक रही थी ना, उस डेट को कृष्णा लिमिटेड बिजनेस की जो एसेट थी वो 65 लाख रुपए के बराबर में थी। और लाइबिलिटी कितनी थी? लाइबिलिटी तो एक ही है, 7 लाख रुपए की। यानी अगर आपको ये निकालना है कि कृष्णा लिमिटेड जो बिक रही है उसकी औकात, यानी कि नेट एसेट क्या थी, कैसे निकालोगे आप? सिंपल क्या करो, एसेट माइनस में लाइबिलिटी। तो कितना आएगा? 65 लाख की एसेट है और 7 लाख की लाइबिलिटी है, यानी कि 58 लाख रुपीज की कृष्णा लिमिटेड की औकात है, यानी कि नेट एसेट जिसे कहते हो आप। अब आप ये पता करो कि 58 लाख का बिजनेस कृष्णा लिमिटेड का कितने में बेचा जा रहा है, कितने में लिया जा रहा है बाय रमा लिमिटेड द्वारा। क्या कह रहा है आगे? द परचेज कंसिडरेशन ऑफ 60 लाख रुपए। लो जी, 58 लाख का बिजनेस था कृष्णा लिमिटेड का। अभी आपने निकाला कि 58 लाख का बिजनेस कितने में खरीद रही है, कितने में डील हो रही है? 60 लाख में। यानी कि कृष्णा लिमिटेड ने ये कहा होगा, कृष्णा लिमिटेड ने ये कहा होगा रमा लिमिटेड से ये, अगर आपको हमारा बिजनेस खरीदना है ना, तो आपको हमें 60 लाख रुपए पे करनी पड़ेंगी। लेकिन रामा लिमिटेड ने कहा होगा, लेकिन बिजनेस तो आपको 58 लाख का है। तो कृष्णा लिमिटेड ने ये कहा होगा मे बी कि हाँ 58 लाख का तो है, 65 माइनस में 7। लेकिन अगर आपको हमारा बिजनेस खरीदना है ना, तो आपको 58 नहीं, आपको 60 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो आप ये समझ लेना, कृष्णा लिमिटेड करियर लिमिटेड से, कि आप ये समझ लेना कि ऊपर का 2 लाख रुपए आप हमें एज ए गुडविल का दे रहे हो। तो हमारी जो गुडविल है उसको आप दे रहे हो, ठीक है? यानी कि 2 लाख रुपए किसका है? यहाँ पे आप गुडविल का है। अब आप ये पता कर लो कि, यानी आपने पहले ये पता कर लिया, सबसे पहले आपने ये पता करा कि उस बिजनेस की यानी जो कंपनी बिक रही है उसकी औकात कितनी है, नेट एसेट कितनी है? 58 लाख की। ये आपने पहले निकाला। फिर आपने ये निकाला कि डील कितने में हुई है, 60 लाख की डील हुई है। तो वहां से आपको पता चला कि 2 लाख रुपए आपको गुडविल का मांग रही है कृष्णा लिमिटेड रमा लिमिटेड से। अब आते हैं हम तीसरी बात पे, वो क्या है? अब आपको ये पता करना है कि जो 60 लाख रुपए में जो डील हुई है 58 लाख के बिजनेस के लिए, उसकी पेमेंट किस तरीके से की जा रही है। तो क्या कह रहा है? द परचेज कंसिडरेशन ऑफ 60 लाख वॉज पेड बाई इशूइंग 12% डिबेंचर। डिबेंचर के आगे जो रेट होता है वो आपका डिबेंचर का इंटरेस्ट का रेट होता है, ऑफ ₹100 इच एट प्रीमियम ऑफ 20%। अच्छा, कहने का मतलब यह है कि कोई भी पेमेंट, यानी कि रमा लिमिटेड कृष्णा लिमिटेड को जो 60 लाख रुपए में बिजनेस ले रही है ना, उसके लिए कोई कैश नहीं पे कर रही है, ना ही कोई चेक दे रही है। वो क्या कर रही है? अपनी कंपनी के, यानी कि रमा लिमिटेड अपने कंपनी के डिबेंचर्स कृष्णा लिमिटेड को दे रही है। और कृष्णा लिमिटेड की और रमा लिमिटेड की एक डिबेंचर का जो फेस वैल्यू स्टार्टिंग में था 100 रुपए, लेकिन इशू करते टाइम प्रीमियम दिया गया है 20% का, यानी कि 100 + 20 यानी कि 120 रुपए में इशू किया जा रहा है। तो आप तीसरे नंबर पे आप ये निकाल लो कि रमा लिमिटेड कितने पैसे, यानी 60 लाख रुपए जो देगी उसके बदले कितने नंबर ऑफ डिबेंचर इशू करेगी। आप तीसरे पॉइंट पे आप ये निकाल लो।
कितने डिबेंचर इशू करेगी? 60 लाख रुपए देना है, डिवाइड में इशू प्राइस, ना कि फेस वैल्यू। इशू प्राइस कितना आपका? 120 रुपए, क्योंकि 20 रुपए प्रीमियम का भी है। यानी कि 60 लाख डिवाइड में 120, यानी कि 50,000 डिवेंचर रमा लिमिटेड देगी किसको? कृष्णा लिमिटेड। यानी आपने ये भी निकाल लिया, तीसरे नंबर पे आपने ये भी निकाल लिया। अब चौथे नंबर पे क्या करोगे आप? चौथे नंबर पे आप जनरल एंट्री पास कर दोगे। तो आइए उस जनरल एंट्री को भी हम कर लेते हैं। तो एंट्री क्या होगी? दो एंट्री होगी, पता है आपको। फर्स्ट एंट्री क्या होगी? फर्स्ट एंट्री होगी टोटल एसिड अकाउंट डेबिट। आप चाहो तो यहाँ पे टोटल एसिड लिखने से अच्छा ये है कि आप सभी एसिड के नाम लिखो। या तो आप लिख सकते हो सन्ड्री एसिड या टोटल एसिड लिख सकते हो, या आप अलग अलग एसिड के नाम लिख सकते हो। यानी जो भी एसिड कृष्णा लिमिटेड से, जो रमा लिमिटेड के पास जो आ रही है ना, उन सभी एसिड को आप डेबिट कर दो। क्यों कर दोगे डेबिट? क्योंकि जब एसिड जब आएगी, और एसिड जब बढ़ता है तो क्या होता है? जब एसिड जब भी बढ़ता है तो हम उसे डेबिट करते हैं। यानी कि एसिड अकाउंट डेबिट हो जाएगा, आपका डेबिट हो जाएगा। आप चाहो तो सभी एसिड के नाम लिख सकते हो, वो ज़्यादा अच्छा है। आप सभी एसिड के नाम लिख दो। तो आपका 65 लाख का आपका एसिड है, फर्नीचर स्टॉक जो भी था आपका। टू वेंडर, मैंने क्या कहा था आपको? वेंडर के सामने क्या आता है? वेंडर के सामने वो अमाउंट आता है जितनी आपको उस वेंडर को पेमेंट करनी है। कितना पेमेंट करना है? 60 लाख रुपए। तो आ जाएगा टू वेंडर 60 लाख रुपीज। ठीक है। और जो आपकी जो 7 लाख की जो लाइबिलिटी थी ना क्रेडिटर्स नाम की, उसे आप कर दो क्रेडिट टू। क्योंकि जब लाइबिलिटी बढ़ता है क्या होता है? जब लाइबिलिटी बढ़ता है तो उसको करते हैं क्रेडिट, यानी कि टू क्रेडिटर 7 लाख रुपए। और जो 58 लाख का बिजनेस जो आप 60 लाख में ले रहे थे, जो 2 लाख रुपए का जो डिफरेंस आ रहा था, जैसे आप गुडविल कह रहे थे, उसे आप कर दोगे डेबिट, यानी कि गुडविल अकाउंट हो जाएगा डेबिट। एंट्री क्या होगी? फर्स्ट एंट्री एसिड, जितनी भी आपके एसिड है, डेबिट 65 लाख रुपए थे, गुडविल 2 लाख रुपए, टू वेंडर 60 लाख रुपए, टू क्रेडिटर 7 लाख रुपए। अभी आपने वेंडर को पेमेंट नहीं करी। अभी आपके वेंडर के नाम के प्रति 60 लाख रुपए की आपकी एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई है, तो इसलिए आपने उसे क्रेडिट कर रखा है। अभी अभी आपने पेमेंट नहीं करी उस वेंडर को। अब एंट्री नंबर 2 में क्या होगा? एंट्री नंबर 2 में आप उस वेंडर को पेमेंट कर दोगे। तो जैसा ही आप उस वेंडर को पेमेंट कर दोगे, जैसा ही आप उस वेंडर को पेमेंट कर दोगे, तो वेंडर नाम की लायबिलिटी आपकी खत्म हो जाएगी। और जब लायबिलिटी खत्म होता है क्या होता है? जब ये लायबिलिटी जब खत्म होता है तो हम डेबिट करते हैं, यानी कि वेंडर अकाउंट डेबिट 60 लाख रुपए। क्योंकि आज आप उस वेंडर को पेमेंट कर दो, कैसे? अपनी कंपनी के डिबेंचर्स देके। तो क्या आ जाएगा? टू डिबेंचर। और आपको ये भी पता है कि डिबेंचर में आता है फेस वैल्यू। बेशक आपने प्रीमियम पे इशू करा है, लेकिन डिबेंचर के सामने वैल्यू जो आती है वो आती है फेस वैल्यू, यानी कि 100 रुपये फेस वैल्यू। और आपने कितने डिबेंचर इशू करने हैं? आपकी कंपनी ने 5,000 डिबेंचर इशू करने हैं, जो आपने निकाल, 50,000 डिबेंचर इशू करना है, जो आपने ऑलरेडी निकाल रखा है। यानी कि 100 रुपये फेस वैल्यू इंटू 50,000 डिबेंचर, यानी कि 50 लाख रुपए आपका डिबेंचर के सामने आएगा। टू सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि आप एक डिबेंचर को, क्योंकि आप एक डिबेंचर के ऊपर 20 रुपए का प्रीमियम है। और ऐसे आप एक नहीं, ऐसे आप 50,000 डिबेंचर इशू कर रहे हो, यानी कि 50,000 इंटू में 20, यानी कि 10,000 लाख रुपए आपका आ गया सिक्योरिटी प्रीमियम में। तो ये आपकी एंट्री नंबर 2 हो गई। वेंडर अकाउंट डेबिट 60 लाख रुपए, टू डिबेंचर 50 लाख रुपए, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 10 लाख रुपए। पहली एंट्री आपने देख लिया आपने, ये आपकी एंट्री है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 था।